इंटरनेशनल योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिवस सभी उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा उत्सव है जो लोग योग की तरफ, ध्यान की तरफ, परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं। योग हमारी ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। योग हमें परमेश्वर से जोड़ता है। तो जो लोग योगाभ्यास करते हैं, योग को अपना जीवन मानते हैं, वो समझ लीजिए अपनी आत्मा के उत्थान की तरफ चलते हैं। योग हमें सिखाता है अनुशासन में जीना। अगर हम पतंजलि योग सूत्र की तरफ देखते हैं तो पतंजलि योग सूत्र में जो शुरुआत होती है वो होती है अथ योग अनुशासनम। तो जो अनुशासन में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, वो समझ लीजिए योग के मार्ग पे चलते हैं। और साथ ही साथ योग हमारे अंदर जो मन में चंचलता है उसको भी दूर करता है। इसलिए पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का जो निरोध करता है, जो उसे ख़त्म करता है, यानी हमारे माइंड में इतनी सारी चंचलता है, वो सारी चंचलता को दूर करने का काम कौन करेगा? वो हमारा योग करता है। तो योग के द्वारा हम अपनी चंचलता को कम करते हैं और साथ ही साथ समता लेकर आता है योग। समत्वम योग उच्यते। तो समता यानी बैलेंस। देखिए, जहाँ भी हम बैलेंस छोड़ते हैं लाइफ में, वहीं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। जब हम कुछ भी अति करते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज, ये भी अति है। जब हमने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो इंजरी हो जाती है। जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है? इंडाइजेशन हो जाता है। जब हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो माइंड में स्ट्रेस होने लग जाता है, टेंशन होती है। तो कोई भी चीज़ जो हम अति करेंगे ज़िंदगी के अंदर, वो चीज़ हमेशा परेशानी करेंगी। तो योग हमें सिखाता है कि आप समता के मार्ग पर चलिए, आप बैलेंस करके चलिए, क्योंकि जो बैलेंस करके ज़िंदगी को जीता है उसकी ज़िंदगी बड़ी ही खुशहाल रहती है। तो योग हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भरना जानता है, एक हैप्पीनेस लेकर आता है। देखिए, इटर्नल हैप्पीनेस सभी प्राप्त करना चाहते हैं और योग हमें इटर्नल हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। एक ऐसी हैप्पीनेस, एक ऐसी खुशी, एक ऐसा ब्लिस जो हम हमेशा से चाहते थे। संसार की चीज़ें कुछ देर के लिए होती हैं, परंतु कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी और हमेशा हमें ब्लेस करेगी, हमें हैप्पी रखेगी। तो वह चीज़ हमें योग से प्राप्त होती है। तो अपना आत्मविकास करना, अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा के विकास के लिए यदि कोई चीज़ है इस संसार में तो वह योग है। पतंजलि योग सूत्रों में बताया गया है योग के बारे में डिटेल में। तो पतंजलि ऋषि कहते हैं कि अष्टांग योग करते हुए जो चलता है, जो इन 8 अंगों का पालन करता है, वह अपनी आत्मा का विकास करता है। तो पहले बताया गया है यम, यानी कि हमारा व्यवहार संसार में कैसा हो। अब जिसका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, जो संसार में जीना ही नहीं जानता है, वो क्या योग की तरफ चलेगा? तो पहले तो हमारा व्यवहार मधुर होना चाहिए। हम अच्छा बोलें, सच्चा बोलें, सत्य के मार्ग पे चलें, अहिंसा का पालन करें। ये सब चीज़ें हमें यम में सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ नियमों का पालन करना। अब ये जो नियम है ये ज़रूरी है ज़िंदगी में। देखिए, ये जो धरती है, ये जो चांद सितारे हैं, ये सब नियम से घूम रहे हैं। अगर देखें कि धरती की जो रोटेशन है, जो वो घूमती है अपनी धुरी पे, या वो जो रिवॉल्व करती है सूर्य के आसपास, वो एक नियमबद्ध तरीके से चल रही है। ऐसा नहीं कि आज उसने ऐसा किया, कल उसका मूड कुछ और हो गया, नहीं, वो एक नियम से चलती है। तो योग में जो व्यक्ति चलता है वो भी नियम से चलता है। नियम यानी कि एक ही तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी को बनाया, एक सिस्टम हमने बनाया और उस सिस्टम पे हम टिके। वो सिस्टम एनर्जी क्रिएट करता है हमारे अंदर और वो एनर्जी हमें ताकत देती है कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी के दूसरे कार्य कर सकें। जिसकी लाइफ में कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जो कुछ भी करता है, जो मन के हिसाब से बहता जाता है, वो व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता। तो योगी कौन है? जो नियमबद्ध तरीके से चलता है। साथ ही साथ आसन के बारे में बताया गया। तो आसन क्या है? आसन वो चीज़ें हैं, वो पोस्चर्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं।
हमारी नस नाड़ियों को खोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है। फास्ट ब्लड सर्कुलेशन होने से पूरी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, स्वेटिंग होती है। साथ ही साथ ये जो योगासन है ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस कर देते हैं। हम जानते हैं हमारे इमोशंस कौन कंट्रोल करता है, वो हार्मोन्स करते हैं। तो हार्मोन्स में बैलेंस लेकर आना हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे जितने ऑर्गन सिस्टम्स बॉडी के अंदर चल रहे हैं, चाहे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सब चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं जब हम योगाभ्यास करते हैं। तो योगाभ्यास हमारे चेहरे पे कांति लेकर आएगा, प्रसन्नता लेकर आता है, खुशी लेकर आता है और पूरी बॉडी को एकदम हेल्दी बना देगा। तो योगासन ज़रूर करना है। अच्छा, ये बात ज़रूर ध्यान रखिए, कुछ लोगों को लगता है कि जो बीमार होते हैं वो ही योगासन करते हैं। ऐसी बात नहीं है। योगासन हेल्दी बॉडी के लिए बनाए गए हैं। तो आपकी अगर बॉडी हेल्दी है, स्वस्थ है, आप यंग एज के हैं, तो योगाभ्यास ज़रूर कीजिए। ये बोरिंग नहीं है, बड़े इंटरेस्टिंग है। अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं माइंड को आपके। तो आप अगर इन्हें करेंगे तो आपके शरीर में और चुस्ती फुर्ती आएगी। और एंटी एजिंग है, यानी एज के साथ जो रिंकल्स हो जाते हैं, बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, वो भी आपकी ठीक होगी जब आप योगाभ्यास करेंगे। तो योगाभ्यास जो करेगा वो शरीर को भी चुस्त बनाएगा और मन को भी स्टेबलाइज करेगा। साथ ही साथ प्राणायाम बताया गया। तो प्राणायाम क्या करता है? प्राणों का आयाम, यानी प्राणों का फैलाव होना शुरू होता है। अब प्राण क्या करते हैं? हमारे शरीर में ताकत भरते हैं। प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए साधकों को, स्पेशली नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम मैं आपको अभी बताऊंगी भी कैसे किया जाता है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाए, कपालभाति किया जाए, भस्त्रिका किया जाए, भ्रामरी किया जाए, ये सब प्राणायाम बहुत अच्छे हैं। ये आपके शरीर को चुस्त बनाएंगे। साथ ही साथ इस समय जो कोरोना का समय चल रहा है, आपके लंग्स में ताकत आएगी। कोई भी कीटाणु है, कोई वायरस चला गया, बैक्टीरिया चला गया, इसको भस्म कर देती है। इतनी ताकत आती है बॉडी के अंदर कि आप रोगों से लड़ सकते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम योगाभ्यास के द्वारा होता है और प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम मैंने आप सभी के लिए बनाया भी है और हम बहुत जल्दी उसे लॉन्च कर रहे हैं। 7 डे प्रोग्राम है जिसमें हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें, हमारा आहार क्या हो, हमारी दिनचर्या क्या हो, हमारी ब्रीदिंग क्या हो, हम कैसे अपने आप को एकदम परफेक्ट कर सकें, हेल्दी कर सकें। इसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम हमने बनाया है जो बहुत जल्दी आप सभी के पास आने वाला है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी योग करता है। साथ ही साथ प्रत्याहार जो हमें सिखाता है कि अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। आप अपनी एनर्जी को लगाइए अपने काम में जहां आप सक्सेस पाना चाहते हैं। जहां आपको लगता है आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, ऐसी जगह बिल्कुल मत जाइए। तो प्रत्याहार एनर्जी कंजर्वेशन है, यानी एनर्जी को सेव करना। साथ ही साथ धारणा जो आपको कंसंट्रेट करना सिखाती है, एक पॉइंट पे फिक्स होकर अपने आप को कैसे हम लगाएं। उसके साथ ध्यान, ध्यान यानी कि एक कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी एक जगह चलती हुई, जहां हम खो जाते हैं, जहां हम मन के पार चले जाते हैं, जहां हम अपने में लीन हो जाते हैं और फिर इतने लीन हो जाते हैं कि परमात्मा के साथ इतने युक्त हो जाते हैं। जैसे गीता कहती है, युक्त हो जाओ, जुड़ जाओ। और योग का मतलब भी यही है, जुड़ जाओ। किससे जुड़ना है? उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ना है। तो उस परमात्मा की शक्ति से जब हम जुड़ते हैं तब हम हैप्पी रहते हैं, तब हम खुश रहते हैं, तब हम ब्लिसफुल रहते हैं। तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है, जब पूर्ण रूप से जुड़ाव आता है, उसे समाधि कहा जाता है। तो यह 8 अंग हैं योग के, जिनका अभ्यास करना है और धीरे धीरे करते हुए, योग करते हुए हम जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। तो आइए अब हम पहले योगासन करेंगे। कुछ योगासन करते हुए हम अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को जोड़िए, नेत्रों को कोमलता से बंद कीजिए और हम प्रार्थना करते हैं।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति 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 ओम। कोमलता से नेत्रों को खोलें। आइए अब हम योगासनों की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम अपने गर्दन के लिए योगासन करेंगे। इसके लिए पहले गर्दन को आपने झुकाना है, उसके बाद ऊपर की ओर लेकर जाना है, फिर से नीचे की ओर, ऊपर, एक बार और करेंगे, नीचे, फिर ऊपर, 3 बार करके रुकेंगे। अब हम साइड मूवमेंट करेंगे। पहले गर्दन को एक तरफ लेके जाएं, राइट साइड पर, फिर सामने लेकर आइए, फिर लेफ्ट साइड पे लेके जाएं। जितना हो सके पीछे देखने का प्रयास करें, फिर सामने गर्दन को ले आइए। अब सेकंड राउंड करेंगे, राइट साइड पे मूवमेंट होगी, जितना पीछे हो सके देखने की कोशिश कीजिए, फिर सामने, फिर लेफ्ट साइड पे। अब सामने की ओर देखें। सेकेंड राउंड पूरा हुआ। अब थर्ड स्टार्ट करते हैं। राइट साइड पे मूवमेंट, राइट साइड पे, फिर सामने देखिए। अब लेफ्ट साइड पे, जितना हो सके पीछे देखिए। अब सामने की तरफ देखेंगे। हमारे 3 राउंड्स कंप्लीट होते हैं। अब हम साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। पहले राइट साइड पे, कान आपके शोल्डर को टच होने चाहिए, कोशिश कीजिए, जितना हो सके पास लेकर आएं। फिर सामने देखिए, सीधा कर लीजिए गर्दन को। अब लेफ्ट साइड की तरफ, फिर सामने, फिर राइट साइड स्ट्रेचिंग, फिर सामने, लेफ्ट, फिर सामने, राइट, फिर सामने, लेफ्ट। आप बिल्कुल सामने सीधा देखिए, गर्दन सीधी कर लीजिए। 3 राउंड्स कंप्लीट हुए। अब हम रोटेशन करेंगे। पहले हाफ रोटेशन नीचे से स्टार्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट। तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ गर्दन की मूवमेंट, फिर लेफ्ट से राइट साइड की तरफ, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ। अब हम पीछे करेंगे रोटेशन, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। अब सामने की तरफ देखिए। हमारी नेक मूवमेंट्स कंप्लीट होती हैं। अब हम शोल्डर मूवमेंट्स की तरफ चलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, दोनों हाथों को इसमें ऊपर कीजिए, स्ट्रेच करें। अब दोनों हाथों को कंधे पर लेकर आइए और शोल्डर रोटेशन कीजिए। ये शोल्डर रोटेशन स्ट्रेंथ लाती है बॉडी के अंदर। अब अपोजिट डायरेक्शन में कर लीजिए। वेरी गुड, रिलैक्स। शोल्डर रोटेशन आपकी शोल्डर्स के अंदर स्ट्रेंथ लेकर आता है। आपके जॉइंट्स की मूवमेंट स्टार्ट होती है। कई बार स्टिफ हो जाते हैं जॉइंट्स,
सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाती है, शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं, तो इसको आप अगर करते हैं तो आपके शोल्डर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कटी शक्ति विकासक क्रिया, अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर की तरफ लेकर जाइए और अपने लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाकर ट्विस्ट करेंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे। अब दूसरी तरफ कीजिए। अपने लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रखें और राइट हैंड को पीछे ले जाके ट्विस्ट करें। फिर से कीजिए, मूव कीजिए। वेरी गुड। सामने। अब लेफ्ट हैंड को राइट साइड पे ले जाइए, ट्विस्ट करें, सामने देखें। राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखिए, ट्विस्ट कीजिए, सामने देखिए। अब दूसरी तरफ करेंगे, सामने देखें, रिलैक्स। ये आसन हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है स्पाइन के अंदर, और जो हम मूवमेंट करते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड, इससे हमारे शोल्डर्स में स्ट्रेंथ आती है, कमर में स्ट्रेंथ आती है। अब हम अपने घुटनों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक आसन करेंगे। इसमें दोनों हाथों को आगे रखेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, रुकेंगे कुछ देर के लिए, वापस सीधे हो जाइए, फिर से नीचे झुकेंगे, कुछ क्षण रुकें, फिर से सीधे हो जाइए, फिर एक बार करते हैं इसे, बेंड कीजिए, फिर सीधे हो जाएं, रिलैक्स। घुटने हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर सारे शरीर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी नीज़ के लिए, घुटनों के लिए कुछ ना कुछ करें। तो जिन लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम है उन्हें ये आसन करना चाहिए, और जिन्हें नहीं भी है उन्हें भी करना चाहिए। दोनों हाथों को सामने रखकर नी बेंड करके कुछ क्षण रुकना है। इसे 3 से 5 बार अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ताकत आती है। ताड़ासन, इसमें दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए हील्स को अप करना है। पूरी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, कुछ क्षण इसी पोस्चर में रुकना होता है। सांसों पर ध्यान रहे, रिलैक्स। ताड़ासन बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। ताड़ासन करने से हमारी स्पाइन में स्ट्रेंथ आती है, एक स्थिरता आती है बॉडी के अंदर। कई बार हम कुछ पोस्चर्स करते हैं, स्थिर नहीं हो पाते, बैलेंस नहीं बन पाता, तो ये बॉडी के अंदर एक तो बैलेंस लेकर आएगा, स्टेबिलिटी लेकर आएगा और स्ट्रेंथ लेकर आएगा। हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी इससे बहुत अच्छा होता है। पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी है और साथ ही साथ आपकी कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव करती है। वृक्षासन, अपने पैर को मोड़िए, दूसरे पैर की इनर थाई पे रखें और दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें, कुछ क्षण रुककर, जितनी क्षमता हो, फिर दोनों हाथों को नीचे लेकर आएं, पैर को नीचे कर लें। अब दूसरी साइड से भी हम वृक्षासन कर रहे हैं। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए, पैरों को हमने मोड़ लिया है, दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच कर लीजिए, कुछ क्षण रुकें, फिर दोनों हाथों को नीचे लेकर आएं और पैर को भी नीचे कर लीजिए। वृक्षासन न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन लेकर आता है, बॉडी के अंदर बैलेंस लाता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है और साथ ही साथ ये आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव करेगा। तो जो बच्चे स्थिर होकर नहीं बैठ पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आप उन्हें योगाभ्यास कराइए, स्पेशली वृक्षासन। ये बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ आपकी पूरी बॉडी को ऊर्जा से भर देगा। पादहस्तासन, सांस भरें, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले जाइए और
दोनों पैरों को टच करने का प्रयास करें। जितनी देर हो सके उतनी देर रुकें, फिर ऊपर जाएंगे और रिलैक्स। पादहस्तासन हमारी स्पाइन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर आएगा। स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है और जैसे आगे बेंड किया जाता है तो हमारी स्टमक के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ठीक होने लग जाती हैं। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक होगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर असर आता है। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आसन है, इसे आपने ज़रूर करना है। अर्धचक्रासन, सीधे खड़े होकर 2 इंच का फासला रखना है पैरों में। दोनों हाथ आपने साइड पे रखने हैं वेस्ट के। बैक को सपोर्ट करना है फिंगर्स के साथ और पीछे की तरफ बेंड करना है। जितना हो सके उतनी देर कीजिए, फिर सीधे हो जाएं, फिर एक बार कीजिए, बेंड कीजिए, फिर सीधे हो जाएं, फिर से बेंड करें, फिर सामने देखें, फिर एक बार और बेंड कर लीजिए, फिर सामने देखिए, रिलैक्स। अर्धचक्रासन ये आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी ठीक है और साथ ही साथ में स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। तो जिन लोगों की स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर प्रिकॉशंस के साथ करना चाहिए, ध्यान देते हुए, अपने शरीर को देखते हुए करना चाहिए। बहुत एक्सेसिव भी नहीं करना है, आराम से हर चीज़ कीजिए। देखिए आपकी बॉडी ही आपको इंडिकेशन देती है, सिग्नल्स देती है आपको कितना बेंड करना है और कितना नहीं करना। ज़रा सी भी परेशानी लगे तो तुरंत आप रुक जाएंगे। लेकिन ये आसन बहुत अच्छा है, यह आपके शरीर के अंदर ताकत देता है और आपके स्पाइन को, आपके सर्वाइकल, ये सब चीज़ों में ताकत रहेगी और आपको शक्ति महसूस होगी। अब हम दंडासन करते हैं। आपने ज़मीन पर बैठना है, पैरों को सामने फैला लीजिए और अपने पैरों को अपनी तरफ स्ट्रेच कर लीजिए। फीट आपकी तरफ स्ट्रेच रहें। सामने देखते रहिए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, पश्चिमोत्तानासन, और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। हो सके तो माथा घुटने पर लगा लें। जितना आप कर सकते हैं उतना आप करेंगे, जितना बेंड हो सके। फिर से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड करें। अपनी क्षमता के अनुसार करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी। फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड करें। कुछ क्षण रुकें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हाथों को नीचे ले जाइए, रिलैक्स करेंगे। पश्चिमोत्तानासन ये आपके हैमस्ट्रिंग्स को पूरी तरह से स्ट्रेच करेगा, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है, साथ ही साथ में डाइजेशन इम्प्रूव होने लग जाता है। जब आप आगे की तरफ बेंड कर रहे हैं तो आपका स्टमक भी कम होगा, तो पेट पे जो फालतू चर्बी है वो भी आपके कम होने लग जाती है और साथ ही साथ स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपके पैरों में स्ट्रेंथ आएगी, स्पेशली हैमस्ट्रिंग्स जो है यानी कि थाइस के पीछे की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच हो ही नहीं पाती, तो उनमें भी स्ट्रेचिंग आने से आपकी थाइस में भी स्ट्रेंथ आती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आसन है पश्चिमोत्तानासन। आइए अब हम वज्रासन की तरफ चलते हैं। वज्रासन के लिए पहले अपने घुटनों को मोड़ के हमें बैठना है, बैठ जाएंगे। दोनों हाथ नीस के ऊपर रहेंगे, सामने की तरफ हमें देखना है, सांसों पर ध्यान रहेगा।
जितनी देर हो सके इस आसन में बैठने का प्रयास कीजिए। वज्रासन आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के डाइजेशन में प्रॉब्लम है उन्हें वज्रासन ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ आपके थाइज, आपके काफ मसल्स में भी इसमें स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि आप पूरे पैर को मोड़कर बैठते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारी थाई मसल्स, काफ मसल्स वीक होने लगती हैं एज के साथ, और ज़रूरी है हम अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ करें, टोनिंग करते रहें, जॉइंट्स की मूवमेंट रहे। ये सब चीज़ें हमें स्वस्थ करती हैं। अब आइए, अब हम प्राणायाम की पावर को यूज़ करते हैं। प्राणायाम यानी कि प्राणों की साधना। तो प्राण की वाइटल एनर्जी की पावर हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए शुरुआत हम करते हैं पहली सांस को भरना और सांस को छोड़ना। तो आइए, पहले 10 बार गहराई से हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। आंखें बंद करके करेंगे। आइज़ क्लोज कीजिए, कोमलता से आंखें बंद करें, गहराई से सांस भरिए और सांस को छोड़िए। 10 बार कर लीजिए। अब हम कपालभाति करेंगे 25 टाइम्स। सांस को बाहर फेंकेंगे। शुरू कीजिए। रिलैक्स। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार और करें कपालभाति 25 बार। स्टार्ट कीजिए।
3 बार ओम का उच्चारण करें। एक बार और कीजिए कपालभाति 25 टाइम्स। तीन बार ओम का उच्चारण। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। पहले अपने स्वर को चेक कर लें। अगर राइट नॉस्ट्रिल से सांस आ रही है तो वहाँ से शुरू कीजिए, और अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो वहाँ से शुरू करें। अगर दोनों नॉस्ट्रिल से सांस आ जा रही है तो लेफ्ट से कीजिए। आइए राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हैं। लेफ्ट से सांस भरें। राइट से छोड़ें। राइट से सांस भरें। लेफ्ट से छोड़ दीजिए। फिर से लेफ्ट से सांस भरें। राइट से छोड़ें। अब राइट से सांस भरें। लेफ्ट से छोड़ दें। एक बार और कीजिए। लेफ्ट से सांस भरिए। राइट से छोड़िए। राइट से सांस भरें। लेफ्ट से छोड़ दें। सांसें सामान्य कीजिए। अब हम भ्रामरी करेंगे। इसमें हमिंग साउंड, भंवरे की गुंजन हम प्रोड्यूस करेंगे। सांस भरिए। फिर से सांस भरें। फिर से सांस भरिए। फिर से सांस भरें। फिर से सांस भरिए।
कुछ देर अपने आज्ञा चक्र पर मन टिकाए। ओमकार की ध्वनि में कुछ देर के लिए खो जाइए। शांति ओम शांति ओम शांति ओम। दोनों हाथों को रब करें। एनर्जी को माथे पर लगाएं, आँखों पर, चेहरे पर, कंठ पर, हृदय, नाभि, पैरों पर, घुटनों पर, भुजाओं पर प्रणाम करें। परमात्मा को प्रणाम करें, गुरुदेव को प्रणाम करें, पंच तत्वों को, अपने माता पिता को प्रणाम करें। धरती माता को स्पर्श कीजिए, मस्तक से लगाएं। कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे। आज के दिन हमने योगाभ्यास किया, कुछ जानकारी ली योग के बारे में, साथ ही साथ प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। यह योग का दिन हम सभी के लिए बड़ा ही प्यारा दिन है, बड़ी ही खुशी का दिन है कि अब हमारा यह योग, भारत का यह जो कल्चर है, हमारी संस्कृति, हमारा योग समस्त विश्व के अंदर फैल रहा है। अब सारा विश्व एक साथ मिलकर योग दिवस मनाता है। तो इसके लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि उन्हीं के प्रयासों की वजह से आज पूरे विश्व के अंदर यह योग दिवस मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ उन सब साधकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो यह योग दिवस मनाते हैं और बड़े दिल से इस योग दिवस की पूरे साल प्रतीक्षा करते हैं। हर साल हम लोग कैलाश पर जाकर इस योग दिवस को मनाते हैं और साथ ही साथ पूरे आश्रम जितने भी हमारे इंडिया में हैं वहाँ पर ये योग दिवस मनाया जाता है। तो यह योग दिवस हमें याद दिलाता है कि हम अपने भारत की संस्कृति और अपने कल्चर, अपनी विरासत की हम रक्षा करें और उसको पूरी इज्जत दें और पूरी निष्ठा के साथ हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। तो आप सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को हरिओम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। परमात्मा करे आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां आएं, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और आप सबका कल्याण हो। ये विश्व योग दिवस इस बात को भी याद कराता है कि योग भी चाहिए जीवन में, प्रयोग भी चाहिए, उद्योग भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए और उपयोग को भी हम जीवन में जान लें। तो हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये कोरोना का काल चल रहा है। इस कोरोना के समय में परीक्षाएं व्यक्ति की प्रत्येक की हैं, अमीर की भी, गरीब की भी, राजा की भी, रंक की भी, छोटे की भी, बड़े की भी, बुद्धिमान की भी और मूर्ख की भी, गांव में रहने वाले की भी और शहर में रहने वाले की भी। परीक्षाएं तो सबकी हैं। आर्थिक रूप से भी परीक्षा है, शारीरिक रूप से भी परीक्षा है। घरों में रहने के समय में इस समय लोगों के अंदर क्लेश भी बढ़ रहा है और दिशाओं में रोग के फैलने की इस समय परिस्थितियां भी वैसी लग रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग इस समय जो देख रहे हैं, बहुत तरह के दबाव दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे समय में हम सब लोगों को कुछ चीज़ें जरूर अपनानी चाहिए। सबसे पहली बात मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि भारत प्रसिद्ध है ऋषियों के कारण, यहाँ के योग के कारण, और योग के प्रयोग इस देश में जो हुए हैं उन्होंने हमारे जीवन में बहुत बड़ा लाभ दिया और पूरा संसार इस समय योग से प्रभावित होने लगा है। तो हर एक व्यक्ति को सबसे पहले तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कार्य करना चाहिए।
कार्डियो एक्सरसाइज भी करें, प्राणायाम भी करें, रनिंग आदि जो भी कर सकते हैं आप, वो सब आपको करना चाहिए। लेकिन इस सब से भी ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए योगासन जरूर किया करें और उसी के साथ में प्राणायाम का प्रयोग करें। इससे आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी, जीवनी शक्ति बढ़ेगी। और अगर आप अपने आहार को, शाकाहार को अपनाते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में इस समय शाकाहार पर लोगों की रुचि बहुत ज़्यादा जा रही है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी होना पड़ेगा। अच्छी नींद की आदमी को आवश्यकता है। लगातार हर व्यक्ति कम से कम अगर सुबह शाम दोनों समय कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुबह सुबह प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए। अगली बात आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी जीवन शैली को ठीक करने की आवश्यकता पड़ेगी। हर व्यक्ति को व्यस्त रहना चाहिए, लेकिन सही दिशा में, और हर व्यक्ति को चिंताएं और दबाव भुलाकर मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहने से ही आप अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। दुखी रहने से दुख बढ़ता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि अस्त व्यस्त किसी को भी नहीं रहना चाहिए। अस्त व्यस्त रहने का मतलब अव्यवस्थित रहकर जो भी जीता है, जीवन शैली को बिगाड़ कर जीता है, उसके जीवन में सफलता नहीं आती। इसलिए तीनों शब्दों को जोड़कर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल नहीं रहिए। जब आप अस्त व्यस्त रहते हैं तो जीवन में आप दुख की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इसी के साथ में एक निवेदन आप सबसे और, वह है कि अपने अंदर की जीवनी शक्ति बढ़ाए रखने के लिए और प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए भारत का जो आयुर्वेद है उसे हम लोग जरूर समझें। भारत का आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण आयुर्वेद है। उसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत कुछ लाभ आपको हो सकता है। हमारी चाहे तुलसी है, चाहे सौंठ है, या व्हीट ग्रास जूस है, और इसी तरह से जो अर्जुन है, अश्वगंधा है, गिलोय वगैरह है, इन सबका जब प्रयोग आप करते हैं तो ये आपके लिए जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। युग ऋषि आयुर्वेद की तरफ से इस रूप में जो है सुपर एमिनो 11 ऐसी अनेक अनेक औषधियों का एक कंपाउंड है, जिसको इस समय अगर लेते रहें तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए ये बहुत लाभकारी है। लेकिन जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर उनको आप अपने आप ही, कोई जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं, आप अपने ढंग से इनका प्रयोग कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को शांति की भी आवश्यकता है। भक्ति करें, शांत रहें, घर परिवार को जोड़ के रखें, तो आपके लिए ये समय निश्चित रूप से सुखदायी बन जाएगा। मैं आप सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ और चाहूँगा कोई संकल्प लेकर आप अब अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक होंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई। ओम शांति शांति शांति।